हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि एग्जाम में पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX, और R में भी अल्काइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप। अगर इसका हम जनरल फॉर्मूला से बताएं तो ये कैसा होगा? ये हो जाएगा CH3, इसको हम कहेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये मिथाइल हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम लोग कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इट इज नेम्ड आफ्टर विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, ये आपके पास पीएच MgBr है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। या CH3 CH2 MgBr, ये सारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट। कैसे इसको बनाते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। दिस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। It is because when Grignard reagent comes in contact with water or moisture, it gets converted into corresponding alkane। जैसे पहले तो देखिए कैसे हम बना सकते हैं Grignard reagent को। जैसे ये अल्काइल हैलाइड है, ये मैग्नीशियम है, हम इसको ड्राई ईथर में ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा RM। ठीक है, या ऐसे अगर हम देखें CH3 प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर, ये बना देगा CH3। या अगर आपके पास ब्रोमोबेंजीन है प्लस मैग्नीशियम है तो ड्राई ईथर यूज करेंगे। ईथर क्या करता है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज करता है, तो ये बना देगा PH। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। क्यों बनाते हैं एनहाइड्रस कंडीशन में, तो देखिए कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के कांटेक्ट में आता है तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बना देता है। जैसे CH3 है, अब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ये H प्लस है, ये OH माइनस है, तो ये वाला पार्ट जो होता है कार्बोनाइन की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है, तो याद रखो कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज हाईली पोलर ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस कारण से ये किस तरीके से बिहेव करता है, कार्बोनाइन की तरह बिहेव करता है। तो ये जो होता है कोई भी एसिडिक प्रोटॉन वाले सोर्स के साथ आसानी से कंबाइन करके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बना देता है ना, MgOH बना देगा, ये मीथेन बन गया। इसलिए हम लोग ध्यान रखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। अगर पूछे सवाल तो ये इक्वेशन आप जरूर लिखिए। ठीक है, और भी अगर कोई भी एसिडिक प्रोटॉन सोर्स है, याद रखिए कोई भी एसिडिक प्रोटॉन सोर्स है, चाहे वो वाटर हो गया, चाहे वो आपका C2H5OH हो गया, ठीक है, चाहे वो आपका H3PO2 हो गया, या आपका अमाइंस हो गया, है ना, इन सब के साथ रिएक्ट करके ये जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बना देता है। ये सारा क्या बनाएगा मिला के CH4 बना देगा। तो याद रखिए इट इज द अल्काइल पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्केन। ठीक है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसको बहुत ज्यादा सिंथेटिक इंपॉर्टेंस होता है, बहुत सारे कंपाउंड उसको बना सकते हैं। ठीक है, कैसे ये रिएक्ट करता है, क्या रिएक्शन दे सकता है, देखिए यहाँ पे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन बिकॉज इवन ट्रेसेस ऑफ वाटर कैन कन्वर्ट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। ठीक है, और याद रखिए जो कार्बन अटैच होता है मैग्नीशियम से, वो बिहेव करता है कार्बोनाइन के साथ, क्या बिहेव करता है कार्बोनाइन की तरह, एंड कैन रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ एसिडिक प्रोटॉन। इवन अल्कोहल वाटर अमाइंस जो होता है वो एसिडिक इनफ होता है, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कंबाइन करके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बना सकता है। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन, जो कि सिंथेसिस और कन्वर्जन में बहुत काम करता है। उर्ज रिएक्शन क्या होता है, इसमें अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ या सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये देता है एल्केन। इसमें क्या होगा, अगर हम 2 मोल अल्काइल हैलाइड का लेते हैं, 2 मोल अल्काइल हैलाइड का लेते हैं, इसमें डबलिंग हो जाता है कार्बन का। जैसे अगर एक पेरेंट अल्काइल हैलाइड में एक कार्बन एटम है तो ये रिएक्ट करके 2 बनाएंगे। ठीक है, अगर पेरेंट अल्काइल हैलाइड में एक कार्बन एटम है तो ऑन रिएक्शन इट विल फॉर्म एल्केन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ पेरेंट अल्काइल हैलाइड। जैसे यहाँ पे सॉरी, अगर एक कार्बन है तो 2 हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 4 हो जाएगा, 3 कार्बन है तो 6 हो जाएगा, है ना। तो डबलिंग करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड हो और सोडियम एंड ड्राई ईथर लिख दे तो सीधा सा होगा, ये इतना है आपका टोटल 1 2 3 4, यहाँ भी हो गया 1 2 3 4, ये 8 हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, सोडियम एंड ड्राई ईथर कर दे 2 मोल लेके, तो ये ऐसा बना देगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। जैसे अगर 2 ब्रोमो प्रोपेन से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना लो तो ये हम रिएक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। 2 ब्रोमो प्रोपेन से ये बन गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक, और भी अलग और भी जो होता है हम रिएक्शंस इसका देख सकते हैं, उर्ज रिएक्शन में क्या रिएक्शन हो सकता है जो कि काम आएगा।
अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड और Br है और सोडियम इन ड्राई ईथर है और ये 2 मोल अगर ले लें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा कि CBr बॉन्ड वीक होता है, तो ये दोनों कंबाइन करके है ना 1 2 3 ऐसा कंपाउंड बना देगा। और अगर यही जो होगा 1 मोल हो और 2 मोल सोडियम हो तो ऐसे रिएक्ट करता है ये ड्राई ईथर में, क्लोरीन ब्रोमीन सोडियम ऐसे रिएक्ट करके क्या बना देगा, ऐसे एक कार्बन आयन मैकेनिज्म फॉलो करता है या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दो इसका मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं हम लोग। जैसे अगर इसका मैकेनिज्म देखें CH3Br2Na और ये CH3 बना रहा है तो इसमें पहला एक कार्बन आयन मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि CH3Br जो होता है 2 मोल सोडियम से रिएक्ट करके CH3 माइनस Na प्लस बनाता है प्लस NaBr बनाता है। अब ये वाला जो होता है कार्बन आयन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये कार्बन आयन की तरह बिहेव कर रहा है। अब CH3 माइनस जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, किस पे, इस पे, ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये बना देगा CH3 ये हो गया इथेन। ये एक मैकेनिज्म हो गया, ये हो गया आपका कार्बन आयन मैकेनिज्म, ठीक है। अब आता है उर्ज-फिटिक रिएक्शन। उर्ज-फिटिक रिएक्शन क्या होता है, इसमें याद रखिए उर्ज रिएक्शन में दोनों अल्काइल हैलाइड होता है, उर्ज-फिटिक रिएक्शन में एक अल्काइल होता है और एक अराइल हैलाइड होता है। तो उर्ज-फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, एक जो होगा क्लोरोबेंजीन होगा, दूसरा आपका क्लोरोइथेन होगा CH3Cl। जैसे मान लो CH3Cl है, यहाँ से 2 NaCl निकाल दो, ये बना देगा टॉलिन, ठीक है, ये बना देगा टॉलिन। ये अराइल अल्काइल कंपाउंड बनाता है, तो इसमें एक अल्काइल हैलाइड होगा और दूसरा अराइल हैलाइड होगा। तो ये हो गया उर्ज-फिटिक रिएक्शन। अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है और इथाइल क्लोराइड है तो ये इथाइल बेंजीन बनेगा CH2CH3, ठीक है, ये इथाइल बेंजीन बनेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होता है कि जो उर्ज रिएक्शन होता है, उर्ज रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ये हम सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, यानी इनमें से चाहे तो इथेन, ब्यूटेन और ऑक्टेन बना सकते हैं, हेक्सेन बना सकते हैं। बट दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी अगर प्रोपेन है, पेंटेन है, हेप्टेन है, नॉनेन है, दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय उर्ज रिएक्शन, क्योंकि जब हम दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो अ नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट विल बी ऑप्टेड, है ना। जैसे अगर हम प्रोपेन बनाना है तो हमको एक मिथाइल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा और एक इथाइल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, बट ऑन रिएक्शन इट मे फॉर्म अ नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट। वो इथेन भी बना सकता है, मीथेन भी बना सकता है, प्रोपेन भी बना सकता है और ब्यूटेन भी बना सकता है। तो बहुत सारा साइड प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है, इसलिए ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम इस मेथड से नहीं बनाते। रिएक्टिविटी में डिपेंड करता है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव होगा, उसके अल्काइल ब्रोमाइड, और सबसे कम अल्काइल क्लोराइड होगा, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम जो भी एल्केन कंटेन करता है वो इस मेथड से नहीं बना सकते। शॉर्ट में याद रखना है कि इसमें कौन सा है, रिएक्टेंट क्या होगा, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम मेटल। सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे, ड्राई ईथर। प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा, हायर एल्केन बनाएगा, कौन सा, यूजुअली सिमेट्रिकल होगा। मेजर बाय प्रोडक्ट क्या होगा, सोडियम हैलाइड होगा, ठीक है। उर्ज-फिटिक रिएक्शन ऑलरेडी बता दिए कि एक अराइल हैलाइड होगा और एक अल्काइल हैलाइड होगा, उसको सोडियम मेटल से ट्रीट करेंगे और क्या बनाएगा, वो अराइल अल्काइल कंपाउंड या अल्काइल बेंजीन बनाएगा। एक अराइल हैलाइड, एक सोडियम RX, ये बना दिया अराइल हैलाइड प्लस 2NaX, ठीक है। अब अराइल हैलाइड क्या प्रोवाइड करता है, बेंजीन रिंग प्रोवाइड करता है। अल्काइल हैलाइड क्या प्रोवाइड करता है, साइड चेन प्रोवाइड करता है। सोडियम क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और कपलिंग में हेल्प करता है। अब तीनों को शॉर्ट में याद रख लीजिए। उर्ज रिएक्शन हो गया अल्काइल हैलाइड प्लस अल्काइल हैलाइड, एल्केन बनाएगा। फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन क्या हो गया, ठीक है, उर्ज फिटिक रिएक्शन हो गया अराइल प्लस अल्काइल हैलाइड, और फिटिक रिएक्शन क्या हो गया, अराइल हैलाइड प्लस अराइल हैलाइड, तो ये बाइफिनाइल बनाएगा, है ना। फिटिक रिएक्शन अगर पूछे तो याद रखना है कि अराइल हैलाइड प्लस अराइल हैलाइड होगा। फिटिक रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्लोरोबेंजीन का 2 मोल लेते हैं और ये बना देता है डाइफिनाइल, ये बना देता है डाई। तो ये आराम से याद रखना है कि एक अल्काइल, दो अल्काइल तो उर्ज रिएक्शन, एक अल्काइल एक अराइल तो उर्ज फिटिक रिएक्शन, दोनों अराइल तो फिटिक रिएक्शन। ये शॉर्ट में नेम रिएक्शन